जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। दोस्तों, अभी की इस क्लास में हम लोग व्यंजन पढ़ने वाले हैं। हिंदी की क्लासेस हमारी लगातार चल रही है और आज जिस टॉपिक को हमने पढ़ना है उसका नाम आप डाल दीजिए व्यंजनों के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? व्यंजनों के प्रकार। ये टॉपिक हमने पढ़ना है। सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आप लोगों ने हेडिंग डालनी है वो डालनी है घोष या कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। पहली हेडिंग क्या डालनी है? घोष, कंपन, गूंज के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि जो व्यंजन होते हैं कंपन के आधार पर वो होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं अघोष और दूसरे होते हैं सघोष। सबसे पहले अघोष और सघोष का आप अर्थ समझ लीजिए। ध्यान रखना आप लोग कि जब किसी वर्ण को बोलते टाइम, किसी स्वर या व्यंजन को बोलते टाइम क्या होता है, गूंज या कंपन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस प्रकार के वर्ण को क्या बोला जाता है? सघोष बोला जाता है। और जिस वर्ण को बोलते टाइम किसी भी प्रकार की गूंज या कंपन हमारे मुंह से नहीं उत्पन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं अघोष। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? अघोष वर्ण बोला जाता है। अब देखिए एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि अघोष कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को मैंने बताए थे कि 5 वर्ग होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है अघोष। ठीक है, उसके अलावा और क्या होते हैं आप लोगों को ध्यान रखना है? सा, ठीक है, शा और शा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मूर्धन्य सा, दंत्य सा और कौन सा षटकोण वाला जो सा होता है ये क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। क्लियर है? तालव्य सा, दंत्य सा, मूर्धन्य सा ये क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? अघोष में आते हैं। अब देखिए 3 तो क्या हो गए आपके? क्या सिर्फ क्या आ रहे हैं? शा, शा और सा। ठीक है, ये किस में आ रहे हैं? अघोष में आ रहे हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि सघोष में कौन कौन से आते हैं। तो सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है? या, रा, ला, वा और एक किसका? उष्म व्यंजन का एक हा। ठीक है, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। उसके अलावा आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि सभी स्वर, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा स्वर क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बार पूरा इसका ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग हम पढ़ रहे हैं किसको? घोष को। ठीक है, जो व्यंजनों के प्रकार हैं उनके अंदर हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि घोष या कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, अघोष और सघोष। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि अघोष क्या होता है? अघोष का मतलब होता है जहां गूंज उत्पन्न नहीं होती है, जिन वर्णों को बोलते टाइम कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वो हो गए आपके अघोष। सघोष क्या होता है? जिन वर्णों को बोलते टाइम क्या होती है? गूंज या कंपन उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं सघोष। क्लियर है? इतनी चीजें हो गई। अब आप लोगों को और बात क्या ध्यान रखनी है कि अघोष, ठीक है, आप लोगों को कहानी से रिलेटेड करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, निमोनिक मेथड होता है कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, कहानी या आसपास की बातों से रिलेटेड करके
पढ़ते हैं, जिससे हमें चीज़ें क्या रहे, लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो आप लोगों को वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को दिख रहा होगा 12। ठीक है, आप अघोष को, ठीक है, अघोष का मतलब क्या होता है, जहाँ हल्ला नहीं होता है, जहाँ गूंज या कंपन नहीं होती। तो आप किस तरीके से रिलेट करते हैं कि जब आप स्कूल में हुआ करते थे तो एक 11वीं की क्लास होती थी, एक 12वीं की क्लास होती थी। जो 11वीं के बच्चे होते थे वो थोड़ा सा शरारती प्रवृत्ति के होते थे, थोड़ा सा हल्ला ज़्यादा करते थे। ठीक है, लेकिन जो 12वीं के बच्चे होते थे वो क्या नहीं करते थे, अपनी क्लास में हल्ला नहीं करते थे। तो उनके साथ ठीक है, उनके साथ मतलब कौन क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो लोग क्यों हल्ला नहीं करते थे, क्योंकि उनको उनका जो क्लास टीचर था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, और एक बार ही वो क्या बोलता था, ठीक है। तो आप लोग शिष्य, आपसे आप एक वर्ण आ रहा है, ठीक है, शिष्य क्या हो गया, ठीक है, इस शिष्य से क्या हो गया कि आप लोगों के सामने इन सा का आप लोग ध्यान रख सकते हो कि उस क्लास के साथ जिस क्लास में हल्ला नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का क्लास टीचर बार बार वहाँ उन अब 12th के बच्चों को देखने के लिए आता है और एक आवाज़ करता है श, ठीक है, तो उससे आपका क्या हो गया, सा आपने ध्यान रख लिया। इतनी सी कहानी हो गई। अब सगोश में रखिए आप लोग, जहां कंपन होता है, जहां गूंज होती है। ठीक है, तो वो कौन सी क्लास है, 11वीं की क्लास है। अब 11वीं की क्लास है तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, पहला दूसरा अघोष में आ गए, तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है, क्या है, तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है, आपका सगोश होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। उसके अलावा स्वर, ठीक है, तो स्वर है, यानी कि शोर कहाँ है, शोर, ठीक है, स्वर से आप रिलेट करके रख सकते हो। शोर कहाँ है, 11वीं क्लास में। ठीक है, यार रा ला वाह, ठीक है, तो यार, अब ये क्या, जो 11वीं वाले होते हैं थोड़ा मस्ती वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, यारों का लव है, ठीक है, बोलते हैं। 12वीं वालों को चिढ़ाते हैं कि ये जो टसन दिखाते हुए, ठीक है, 12वीं वाले उन्हें थोड़ा सा समझाते हैं कि भाई तुम क्यों हल्ला करते हो, हमारा यहाँ पर हमारी क्लास का डिस्टर्ब होता है। तो वो बोलते हैं कि ये यारों का लब है, ये हल्ला नहीं है, ये यारों का क्या है, लब है। तो यारा ला वाह। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए होता क्या था, मेरे साथ भी यही चीज़ होती थी, आपके साथ भी यही चीज़ होगी कि हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, 2 दिन तक हमें याद रहेगा अघोष, तीसरे दिन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम कभी महीने में 15 दिन बाद या देखेंगे उस चीज़ को, फिर हमें याद आ जाएगा, हमें कॉन्फिडेंस, हाँ यार फिर से मैंने वर्णमाला पढ़ ली। लेकिन होता क्या है कि हम इनको बार बार भूल जाते हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से, ठीक है, 1-2 बार आपने कहानी सुन ली तो आप इसको आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो ये फायदा होता है, क्या है, कहानी के माध्यम से, निमोनिक मेथड से पढ़ने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कीजिए। अब आप लोग अगली हेडिंग जो हम डालेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, प्राण वायु के आधार पर क्या व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती है, और इसको भी हम क्या करेंगे, निमोनिक मेथड से, ठीक है, निमोनिक मेथड से याद करने की ट्रिक के साथ हम इसे क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब देखो एक तो ट्रिक थोड़ा अलग होती है, और ये जो कहानियां मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ ये और भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो इससे आप लोग चीज़ें ध्यान रख सकते हो, और क्लास में हो सकता है कि क्लास में ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान हो जाए। तो अब आप लोग अगली चीज़ लिखिए, दूसरा प्रकार है प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। क्लियर है? अब देखो इसके आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है आपका महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण आप थोड़ा सा समझ लीजिए पहले, तब हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अल्प प्राण में क्या होता है दोस्तों कि जब क्या होता है, जब हम जो वायु होती है, ठीक है, जो वायु होती है जब वो हमारे मुंह से
कम निकलती है जब हम क्या करते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उस प्रकार उसको क्या बोला जाता है, अल्प प्राण। महाप्राण जिस वर्ण को बोलते समय, ठीक है, जिस लेटर को बोलते समय हमारे मुंह से क्या होती है, वायु ज्यादा निकलती है, तो उसको बोला जाता है महाप्राण। क्लियर है? तो आप लोग सबसे पहले याद रखना है आपने कम वायु, ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है ज्यादा वायु मुंह से बाहर निकलती है, ठीक है, कम वायु मुंह से बाहर निकलती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, ठीक है। और महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। क्लियर है? उसके अलावा अल्प प्राण में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो इसी में आप लोग ध्यान रखोगे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके, या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं, ये भी आपका अल्प प्राण होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि उष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो उष्म व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं, आपके महाप्राण होते हैं, ठीक है, उष्म व्यंजन आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्लियर है? इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और उष्म व्यंजन के अंदर क्या क्या आता है आप लोगों को पता है। उष्म व्यंजन के अंदर आता है शा, शा, शा और हा, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं आप लोगों को ध्यान रखने के लिए चीजें बता रहा हूं, ठीक है। एक बार पूरा का पूरा हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। क्लियर है? उसके अलावा अल्प प्राण क्या होता है, जिसको बोलते टाइम, जिन वर्णों को बोलते टाइम क्या होती है, मुंह से कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण बोला जाता है। और महाप्राण किनको बोला जाता है, जिनको बोलते टाइम, जिन वर्णों को बोलते टाइम क्या होती है, ज्यादा वायु मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण बोला जाता है। हो गया? अब देखिए, अब आप प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 135 वर्ड हमारे, एक शब्द हमारे सामने आ रहा है ना, 135, ठीक है, ये डिजिट हमारे सामने आ रही है, तो हमको क्या, किस तरीके से रिलेट करना है। अल्प मतलब होता है छोटे, ठीक है, अल्प मतलब क्या होता है, छोटे होता है। और जब हम छोटे हुआ करते थे दोस्तों, जब हम छोटे हुआ करते थे, तब हम अपने घरों पर, ठीक है, तब हम अपने घरों पर क्या किया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, ठीक है। अब खनियाल में खेलते थे, ठीक है, जो खलियान होता है हमारा, वहां पर खेलते थे, अपने चौक में खेलते थे, अपने आंगन में खेलते थे, तो ग्राउंड क्या होता था, छोटा होता था, ठीक है, ग्राउंड क्या होता था, छोटा होता था। तो हम वहां पर अपने छोटे भाई से बॉलिंग करवाते थे। अब बॉलिंग करवाते थे तो हम वहां पर 135 रन, ठीक है, 135 रन हम वहां पर बनाते थे, ठीक है। तो आप लोग 135 टर्म जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि बचपन में जब आप खेलते थे तो 135 से नीचे आप स्कोर नहीं करते थे, ठीक है। अब देखिए, उसके साथ हो गया 135 टर्म आप लोगों को याद रह गया। उसके अलावा सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो स्वर है, स्वर, अब देखो स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कैसे? अब देखो स्वर और व्यंजन, अगर आप दोनों का वेटेज देखोगे तो अल्प कौन है, कम कौन दिख रहा है, स्वर दिख रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्वर कहाँ होगा, अल्प प्राण में शामिल होगा, ठीक है। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आप लोग खेलते कहाँ थे,
अंदर खेलते थे ना, मतलब अपने यहाँ खेलते थे अंतस्थ व्यंजन, तो या रा ला वा, ठीक है। तो यार किसके किसके क्या ध्यान रख सकते हो, या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, या रा ला वा, ठीक है, या रा ला वा। तो जो आपका प्यार, ठीक है, जो यारों का लव था, ठीक है, जो यारों का लव था, तो वो कब तक रहता है, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते। यारों का लव कब तक रहता है, जब तक आप छोटे रहते हैं, ठीक है। आपके दोस्त आपके यहाँ, छोटे छोटे दोस्त आपके यहाँ खूब खेलने आते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। कोई अपनी व्यस्त हो जाता है अपनी पढ़ाई में, कोई अपनी जॉब में व्यस्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यारों का जो लव था वो कब तक था, जब तक आप छोटे थे, ठीक है। आई होप यार आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मुझे पूरी भरोसा है अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आप लोग कभी नहीं भूलने वाले चीज़ों को, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। हमें मतलब नहीं पड़ता है कि हम उस चीज़ को 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, या हम उसको 1 या 2 बार में समझ लें, ठीक है। अगर आप लोग 10 या 20 बार के चक्कर में पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि हम लोगों ने कोई हिंदी में पीएचडी नहीं करनी है यार। हाँ, अगर पीएचडी करनी है तो हिंदी को पूरा ग्रंथ आप लोग पकड़ लो, ठीक है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें ले लो, ठीक है। इनके बहुत सारे सूत्र होते हैं, इनके देखे मैंने, ठीक है। तो इनको आप रटना याद कर लो, लेकिन हमें सिर्फ जो पढ़ना है दोस्तों वो 20 नंबर के लिए पढ़ना है, ठीक है। वो 20 नंबर के लिए इस तरीके से पढ़ना है कि जब हमारे सामने चीज़ें आए, जब हमारे सामने ऑप्शन आए, जब हमारे सामने चीज़ें हो, ठीक है। कितना गेम बहुत सरल है, अगर देखा जाए तो गेम बहुत सरल है, और देखा जाए तो बहुत कठिन है, ठीक है। वही जो 4 ऑप्शन है हमारे लिए जी का जंजाल बन सकते हैं, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी आसान चीज़ है। लेकिन वो आसान चीज़ कब है, जब हमारे माइंड में उस टाइम पर चीज़ें क्लिक करेगी, और माइंड में तब चीज़ें क्लिक करती है जब हम स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। क्लियर है, इतना हो गया। यारों का लव कब तक था, जब तक बचपन था। अब देखिए महाप्राण में आइए आप, ठीक है। अब आप लोग बड़े हुए, ठीक है। अब आप लोग बड़े हुए तो बड़े में क्या, आपको यहाँ पे एक 24 वर्ड दिख रहा है ना, तो बड़े हुए तो आप लोग ग्राउंड पे खेलना स्टार्ट किया। आपने जो क्रिकेट है वो ग्राउंड में खेलना स्टार्ट किया, तो ग्राउंड में खेलना स्टार्ट किया तो 24 है ना, तो आप कभी भी 24 रन से ज़्यादा नहीं बना पाते थे, ठीक है। आप क्या नहीं करते थे, 24 रन से ज़्यादा नहीं बना पाते, तो 24 आपको इस तरीके से ध्यान रहेगा। उसके अलावा, ठीक है, उष्म व्यंजन, ठीक है। उष्म व्यंजन में अब आप लोगों को, ठीक है, उष्म से आप लोग क्या ध्यान रखते हो, ठीक है। उष्म से तो जब आप लोग ध्यान रखना कि उष्म व्यंजन किस तरीके से, शा 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 और हा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या किस तरीके से ध्यान रखोगे कि जब पहले तो आप कंफर्ट में खेलते थे, ठीक है, घर में खेलते थे। अब जब आप बाहर जाओगे, ठीक है, बाहर जाओगे किसी ग्राउंड में, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। और गर्मी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उष्मा, ठीक है। तो उष्मा बोलते हैं। तो उस तरीके से आप याद रखोगे कि उष्म व्यंजन, ठीक है। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिन्हें संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, शा 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 और हा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी थी आप लोगों के सामने। वैसे मैंने कल ये करवाया दिया था, लेकिन कल क्या हुआ था दोस्तों कि कल शायद जो उतनी क्लियरिटी नहीं आई थी वीडियो में, पता नहीं वो क्यों नहीं आई थी, पर आज जरूर क्लियरिटी होगी और आप नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है, चलिए। अब आप लोगों ने एक और हेडिंग डालनी है। अब आप लोगों ने डालना है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। देखिए कितने, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे ना चीज़ों को, तो आप लोगों को जरूर यार लंबे टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। अब होता क्या है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है, हम लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत हम कर रहे होते हैं गलत डायरेक्शन में, ठीक है। गलत डायरेक्शन में बिल्कुल लगे हैं, हम लगे पड़े हैं, लेकिन उस मेहनत का हमको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। और आउटपुट कब नहीं मिलता है, जब हमको चीज़ें याद नहीं होती है, ठीक है। हमने बड़े बड़े नोट्स लिख लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो आप लोग अब मैं आपको चाइना का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। चाइना जो है ना, चाइना पैटागोनी मेथड पे चलता था पहले, ठीक है। पैटागोनी मतलब सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, कंटेंट देना, प्रोवाइड करवाना बच्चों का। लेकिन तब तक चाइना को क्या बोला जाता था, एशिया का मरीज बोला जाता था चाइना को पहले, ठीक है। जो अगर मैं बात करूं 1970 से पहले की, ठीक है। उसके बाद इस देश ने ऐसी उछाल मारी कि आज ये
मतलब विश्व स्तर पे बहुत बड़ा रोल है इसका, चाइना का, ठीक है। आप भले हमारे उनसे अभी क्या संबंध है, कैसे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो पता है आप लोग। तो इसने जो शिक्षा में जो चेंज किया, इसने निमोनिक मेथड को लाया एजुकेशन के अंदर, ठीक है। वो इसने क्या बोला कि भाई सीधी सी बात है कि बच्चों को इतना ज़्यादा, इतना मतलब पूरा का पूरा कंटेंट दे के कोई फ़ायदा नहीं जब तक उनको याद नहीं होता। तो उन्होंने इस तरीके की पद्धति बनाई कि बच्चे क्या करें, क्लासरूम में आए और क्लासरूम से ही सीख कर जाए चीज़ें, ठीक है। उनको चीज़ें क्या हो, उनको चीज़ें उसी टाइम याद हो जाए, ठीक है। अब होता क्या है, अगर देखो टर्म तो बिठाने पड़ते भाई दिमाग में, ठीक है। आप लोग एक बार दो बार पढ़ोगे ना आप लोग, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, लेकिन व्यवस्थित क्रम से उसे बिठाने के लिए निमोनिक टेक्निक जरूरी है। क्लियर है? चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर सबसे पहले आप लोग लिखना स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है दोस्तों 16, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 16 है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या आप लोग करना 16, ठीक है। का, टा, ता और पा वर्ग के, ठीक है। उसके बाद करना आप संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में कौन कौन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा, ठीक है। ये आपके संघर्षी व्यंजन हो गए। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी संघर्षी कौन से होते हैं? तो चा वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण। क्लियर है? उसके अलावा आपसे पूछा जाता है नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 5 वर्गों के पंचम अक्षर, ठीक है। उसके अलावा संघर्षहीन कौन कौन से होते हैं? या और वा, और इन्हीं को बोला जाता है अर्धस्वर, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है परकंपित वर्ण किसे बोला जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना है रा को। आपसे पूछा जाएगा कि पार्श्विक किसको बोला जाता है? तो वो है ला। और आपसे पूछा जाएगा कि ताड़नजात या उत्क्षिप्त जिसे बोलते हैं, उत्क्षिप्त किसे बोला जाता है? तो ये है अड़ा और ढा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, वैसे आप लोगों से जब स्पर्शी व्यंजन पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये 25 ही है इसकी संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, केवल 16 गिने हैं। और जो आप लोगों के वहाँ पर कौन से हैं जो 5 पंचमा अक्षर है, उनको किस में रखा है? आपके नासिक्य में रखा है, ठीक है। तो आप लोग जिस तरीके से ऑप्शन में होगा उस तरीके से चीज़ों को करना, ठीक है। अगर 16 दे रखा होगा तो 16 करना, 25 दे रखा होगा 25 देना, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आप किसकी तरफ जाना? 25 आंसर करना स्पर्शी व्यंजन का, ठीक है। क्योंकि जो ये आपके नासिक्य वाले हैं ना, तो ये नासिक्य वाले कहीं ना कहीं किसके अंदर हैं?
25 तो हैं, लेकिन शुद्ध रूप से तो ये 16 हो गए स्पर्शी। लेकिन जो ये बाकी के 9 हैं, जो बाकी के हैं वो किसमें हैं? ये किसके हैं? नासिक्य के अंदर। नासिक्य भी इसी में शामिल है। उसके अलावा इसी स्पर्शी व्यंजन के अंदर आपका ये स्पर्श संघर्षी भी क्या है? सम्मिलित है। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा क्या करनी है? दिमाग में रखनी है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन में कौन से आते हैं? का, टा और पा वर्ग के जो पहले 4 होते हैं, जो पहले 4 अक्षर होते हैं वो आते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन भी जिनको आप बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी चा वर्ग के प्रारंभ के 4 हो गए, ठीक है। नासिक्य में 5 होते हैं और वर्गों के जो पंचमा अक्षर होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? नासिक्य। यानी कि उनको जब हम बोलते हैं तो उन्हें बोलते टाइम क्या होता है? हमारी जो ध्वनि है, ठीक है, वो तो मुंह से निकलती है उनका उच्चारण, परंतु उसके मुंह के साथ साथ कहाँ से निकलती है? नाक से भी निकलती है, ठीक है। संघर्षहीन किन्हें बोला जाता है? या और वा को बोला जाता है, और इन्हीं या और वा को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी बोला जाता है। परकंपित किसे बोला जाता है? रा को बोला जाता है। पार्श्विक किसको बोला जाता है? ला को बोला जाता है। ताड़नजात या उत्क्षिप्त किसको बोला जाता है? अड़ा और अड़ा को बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, और आगे अब हम, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं, ठीक है। समय काफी होगा, लग रहा है कि एक और पार्ट आएगा इसका, तीसरा भी कल, ठीक है। 3 पार्ट में ही क्या होगा? हमारा व्यंजन कंप्लीट होगा। अब देखिए, एक ही दिन पूरा पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास और हिंदी की लाने की सोची है मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। एक क्लास हम क्या करेंगे? हिंदी की लाएंगे सुबह के टाइम पे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो आपका क्या है, जो आपका हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सुबह के टाइम के कर लेंगे। अभी जैसे क्या करेंगे? 12 पद्य में हैं, 12 लेखक, और वैसे ही 12-14 किस में हैं? गद्य में हैं। तो एक दिन में 4 लेखकों को हम वहाँ पर करेंगे, ठीक है, 4 लेखकों को करेंगे। और इस तरीके से हमारा जो इसी के साथ साथ, यानी कि जल्दी ही हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने हैं? कबीर है, कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीरा। इसको हम, जो हमारी कल होगी क्लास सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में होगी वो, और अपलोड हो जाएगी वो आप लोगों के बीच 8 बजे तक, ठीक है। 8 बजे तक आप लोगों के बीच सुबह वो क्लास अपलोड हो जाएगी। इन 4 को हम कर लेंगे। फिर 12 हैं इसमें टोटल। 3 दिन के अंदर ये क्या हो जाएंगे? 12 फिनिश हो जाएंगे। फिर आप लोगों के एक राहुल सांकीर्तन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, प्रेमचंद जी हो गए। यानी कि टोटल अगर हम इनको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गद्य में है और 12 पद्य में है। तो अगर हम एक दिन में 4 को कंप्लीट करते हैं, 4 लेखकों को कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग लगा लीजिए कि 6 दिन के अंदर, ठीक है, 6 दिन के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे? ये जो हिंदी साहित्य वाला पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये सेशन होगा, ये मैं पीपीटी के माध्यम से कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, लैपटॉप से कराऊंगा पीपीटी से। अब जो उसके अलावा और कौन सा पीपीटी से होना है, जो ये आप लोगों का देखिए, जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो तो बोर्ड पे होगा, लेकिन जो जैसे शब्द भंडार वाला जो पोर्शन है, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, ठीक है, समानार्थी, पर्यायवाची, ये सारे का सारा आपका किस पे होना है? आपका पीपीटी से होना है। और लोकोक्ति और मुहावरे, ये भी आपका पीपीटी से होना है। क्लियर है? इतनी सी चीजें हैं दोस्तों जो आप लोगों के लिए आगे मैं करने वाला हूं, ठीक है। और इनको हम क्या कर लेंगे? जो जैसे हिंदी साहित्य खत्म हो जाएगा, वैसे शब्द भंडार वाला जो टॉपिक है उसे हम पीपीटी वाली क्लास में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और मुझे लगता है, ठीक है, सब अच्छा रहेगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो पूरा हिंदी का जो पोर्शन है, ये हमारा 15 जुलाई तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।